Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Imranul Haq with a new reading video, and this is the part second of the same video of the same topic. The topic is the California Gold Rush of 1849. पहले हमने जो किए थे वो मल्टीपल्स किए थे। आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो मल्टीपल्स थे ये हमने किए थे। तो अब जो हमारे पास नए क्वेश्चंस हैं वो हमारे पास मैच द हेडिंग्स हैं। आप देख सकते हैं मैच द हेडिंग्स। तो हम देखते हैं जी, सबसे पहले मैच द हेडिंग्स है हमारे पास। पहली चीज़ तो है हमारे पास, हम ये जो है सेक्शन उसको गो थ्रू करेंगे, फिर हम जो बाकी है उस पर जाएंगे। ये सेक्शन है हमारे पास, आप देख सकते हैं। ऑन जनवरी 24, 1848, पहले हम पढ़ चुके हैं इस पे। अ कारपेंटर फाउंड स्मॉल फ्लेक्स ऑफ गोल्ड इन अमेरिकन रिवर नियर कोलोमा, कैलिफोर्निया। एक कारपेंटर है, बड़ई है, जिसको छोटे छोटे फ्लेक्स, कुछ लंप्स और चंक्स आप कह सकते हैं, नगेट्स वगैरह जो मिले हैं गोल्ड के, और कोलोमा रिवर कैलिफोर्निया के करीब से। At the time, Marshall was working to build a water-powered sawmill for businessman John Sutter। और मार्शल जो है वो जॉन सटर के लिए sawmill, वाटर पावर जो है उस पर काम कर रहा था जी। As it happens, just days after Marshall's discovery, the Treaty of Guadalupe Hidalgo was signed। ट्रीटी साइन हुआ, एंडिंग मैक्सिकन अमेरिकन वॉर एंड ट्रांसफरिंग कैलिफोर्निया विद इट्स मिनरल डिपॉजिट इनटू द ओनरशिप ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। ये हमने पहले भी पढ़ा है कि वॉर एंड हुई तो कैलिफोर्निया जो था वो अपने मिनरल्स में थी, अमेरिकन जो अमल किया था उसमें आ गया। एट द टाइम्स द पॉपुलेशन ऑफ द टेरिटरी कंसिस्टेड ऑफ 6,500 कैलिफोर्नियन पीपल। एट द टाइम, उस वक़्त, ठीक है जी। तो जो टेरिटरी, उस इलाके की जो पॉपुलेशन थी कैलिफोर्निया की, वो 6,500 था। पीपल ऑफ स्पेनिश और मैक्सिकन डेसेंट, ठीक है जी। उसमें स्पेनिश और मैक्सिकन जो थे वो भी लोग शामिल थे। 700 फॉरनर्स थे, प्राइमरीली अमेरिकन, एंड 150 नेटिव्स अमेरिकन थे, ठीक है जी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ के जो पॉपुलेशन की है तादाद बताई गई है। हम देखते हैं उसमें जो हमने देखा है जी, देखिएगा। A reference to ways making money in California other than mining for gold, a suggestions that the gold that was found did not often compensate for the hard work were undertaken, a mention and as of an individual who convinced many of the existence of gold in California। देखते हैं अब इनमें से किसी का भी जिक्र नहीं है जो हमने पढ़ा है यहाँ पे। तो एक तो ट्रीटी का जिक्र है, वॉर एंडिंग का जिक्र है, कैलिफोर्निया का अमेरिकन टेरिटरी में जाने का जिक्र है, ठीक है, या उसकी पॉपुलेशन का जिक्र है। डिटेल्स ऑफ द प्री गोल्ड रश ये देखें, डिटेल्स दी गई है और प्री गोल्ड रश पॉपुलेशन ऑफ कैलिफोर्निया, यानी प्री गोल्ड, प्री मीन्स इब्तदाई, ठीक है, ये इब्तदाई दी गई है। आप देख सकते हैं शुरू में, ठीक है जी, जो कैलिफोर्निया की पॉपुलेशन है प्री गोल्ड रश, यानी गोल्ड माइनिंग की तरफ जाने से पहले जो उसकी आबादी है उसके बारे में बताया गया है। तो अगर आप इसको गो थ्रू करें, आप ये चेक कर लें, तो ये सारे का सारा जो यहाँ पे दिया गया है ये आप देख लें। यहाँ से एट टाइम से लेके पॉपुलेशन ऑफ द टेरिटरी कंसिस्टेड ऑफ, पॉपुलेशन का जिक्र है कैलिफोर्निया, जिनमें स्पेनिश और मैक्सिकन डेसेंट भी हैं, 700 फॉरनर्स भी हैं, फिर 150 जो हैं 100 नेटिव भी हैं। आप देख सकते हैं ये सारे के सारे उसने दिए हुए हैं। तो ये डिटेल दी हुई है उसकी प्री गोल्ड रश पॉपुलेशन की। तो ये आप देख सकते हैं कि ए में दिया गया है, तो हम यहाँ पे ए लिख देंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं जी, बी पढ़ते हैं, ठीक है जी। दो मार्शल एंड सटर ट्राई टू कीप न्यूज़ ऑफ द डिस्कवरी क्वाइट। ये हमने पढ़ा हुआ है कि वो इस खबर को क्वाइट यानी खामोश रखना चाहते थे, शाया नहीं करना चाहते थे। वर्ड गॉट आउट, खबर फैल गई, एंड बाय मिड मार्च 1848 एट लास्ट वन न्यूज़पेपर वाज रिपोर्टिंग दैट लार्ज क्वांटिटीज ऑफ गोल्ड वर बीइंग फाउंड। एक अखबार ने बता दिया कि काफ़ी ज़्यादा गोल्ड की मिकदार जो है वो मिली है। दो द इनिशियल रिएक्शन इन फ्रांसिस्को वाज डिसबिलीव, शुरू में तो कोई यकीन नहीं करता था। स्टोर कीपर जो था सान ब्रैनन, उसने ये उसको वो अनकंट्रोलेबल आप कह सकते हैं फ्रेंजी थी, एक्साइटमेंट थी, खुशी थी कि
कि वो फिर बाज़ारों में फिरा, परेडेड थ्रू द टाउन, बाज़ारों में से फिरा, डिस्प्लेइंग अ स्मॉल बॉटल ऑफ कंटेनिंग गोल्ड फ्रॉम सटर्स क्रीक। उसके पास एक बॉटल थी जिसमें गोल्ड था, और सटर क्रीक्स जो थी, जो माउंटेन्स थी, वहाँ से ये उसने सोना लिया हुआ था, बोतल में था। बाय मिड जून some 3/4 of the male population of San Francisco had left town for the gold mines। तकरीबन काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन जो थी सान फ्रांसिस्को की वो गोल्ड माइंस की तरफ चली गई थी। एंड द नंबर ऑफ माइनर्स इन द एरिया रीच्ड, और जो माइनर्स थे, कानकुन थे, उनकी तादाद तकरीबन 4000 तक पहुंच गई थी अगस्त तक। ठीक है जी। तो हम देखते हैं यहाँ पे रेफरेंस टू द वेज ऑफ मनी इन कैलिफोर्निया अदर देन माइनिंग फॉर गोल्ड। देखें किसी किस्म की कोई मेकिंग मनी का यहाँ पे जिक्र नहीं है। सजेशन दैट द गोल्ड दैट वाज फाउंड डिड नॉट ऑफन कंपनसेट, किसी कंपनसेशन का जिक्र नहीं है। वर्ड अंडरटेकन अ मेंशन ऑफ द इंडिविजुअल हु कन्विंस्ड मैनी ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द गोल्ड। ये देखिए, अ मेंशन, एक जिक्र किया गया है, एन इंडिविजुअल, एक वाहिद शख्स का, हु कन्विंस्ड मैनी, जिसने काफ़ी लोगों को कायल किया एग्जिस्टेंस ऑफ गोल्ड इन कैलिफोर्निया, कि कैलिफोर्निया में गोल्ड जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो अब देख लें यहाँ पे ज़रा, ये देख लें कि यहाँ पे ये दो द इनिशियल रिएक्शन सांस फ्रांसिस्को वो डिसबिलीव स्टोर कीपर सैम ब्रेनन सेट ऑफ द फ्रेंजी व्हेन दे परेडेड थ्रू द टाउन। ठीक है जी। तो यहाँ पे थ्रू द टाउन है हमारे पास, तो ये इसका मतलब है कि ये सैम ब्रेनन है, वो उसने यहाँ पे वो टाउन में डिस्प्ले करता है बॉटल्स में। ठीक है जी। तो सैम ब्रेनन जो है वो इंडिविजुअल। ठीक है जी। वो है इंडिविजुअल जिसने क्या किया है, ये देखें, इंडिविजुअल हु कन्विंस्ड मैनी ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द गोल्ड इन कैलिफोर्निया। उसने कन्विंस किया लोगों को। कैसे कन्विंस किया है जी? डिस्प्ले करके, अ स्मॉल बॉटल कंटेनिंग गोल्ड। ठीक है जी। एक बॉटल में गोल्ड था, तो वो लोगों को बाजार में फिरते हुए साथ दिखाता है और साथ कन्विंस करता है। तो ये इंफॉर्मेशन बी में दी गई है, तो आप इसके सामने बी लिख देंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास देखते हैं जी सी को। ठीक है जी। एज न्यू स्प्रेड ऑफ द फॉर्चून बीइंग मेड इन कैलिफोर्निया, द फर्स्ट माइग्रेंट टू अराइव वर दोज ऑफ लैंड एक्सेसिबल बाय बोट। ठीक है जी। कुछ लोग वहां बोट के थ्रू पहुंचे। कहाँ से पहुंचे? ओरेगन से, सैंडविच आइलैंड से, मैक्सिको, चिली, पेरू से, इवन चाइना से। ओनली लेटर वुड द न्यूज रीच, फिर ईस्ट कोस्ट तक खबर पहुंच गई। वेयर प्रेस रिपोर्ट्स, वहां पे प्रेस रिपोर्ट्स वर इनिशियली स्केप्टिकल, शुरू में लोगों ने सोचा कि ये डाउटफुल न्यूज है। ठीक है जी। Throughout 1899, thousands of people around the United States, mostly men, borrowed money, mortgaged their property or spent their life saving to make arduous journey। बहुत से लोगों ने अपनी चीज़ें बेच दी, ठीक है, रेंट पे दे दी, ताकि वो कैलिफोर्निया की तरफ सफ़र कर सकें। In pursuit of the kind of wealth they had never dreamed of, they left their families। वो वहाँ पे दौलत कमाने के लिए चले गए, वो वापस पीछे उन्होंने अपनी फैमिलीज को छोड़ दिया। एंड लोकल एरियाज इन टर्न, और बदले में देयर वाइव्स हैड नो ऑप्शन बट टू शोल्डर डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। उनके वालदैन, उनके जो वाइफ्स थी, ठीक है, उनकी फैमिलीज जो थी, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं थी सिवाय कि वो खेती बाड़ी करते या कोई बिजनेस करते। ठीक है जी। और उसमें वो काफ़ी रियल सक्सेसफुल हैं। By the end of the years, the non-native population of California was estimated 100,000। ठीक है जी। आप देख सकते हैं ये 100,000 है हमारे पास, 100,000। as compared with the 20,000 at the end of 1843। यहाँ तक देखते हैं जी हम। ठीक है, ये हम अगर देखें इसको, जो है हमारे पास पहला है हमारे पास, देखें, अ रेफरेंस टू द वेज ऑफ मेकिंग मनी, ठीक है, इन कैलिफोर्निया अदर देन माइनिंग गोल्ड। यानी माइनिंग गोल्ड के अलावा भी कुछ काम है जिससे वो पैसा कमाते थे। ठीक है जी। अदर है जिससे वो पैसा कमाते थे। अब यहाँ पे हम देखते हैं ये वाला, ये देखिएगा, ये वो कैलिफोर्निया से चले गए। इन परसूट ऑफ काइंड ऑफ वेल्थ दे हैड नेवर ड्रीम्ड ऑफ, दे लेफ्ट देयर फैमिलीज, और पीछे वो अपने खानदानों को छोड़ गए।
एंड लोकल एरिया को छोड़ गए, और बदले में उनकी बीवियां जो थीं जो छोड़ के गए थे, उन्होंने हैड नो ऑप्शन बट टू शोल्डर डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुख्तलिफ काम करने लग गए, सच एज रनिंग फार्म, खेती बाड़ी, और बिजनेस करने लग गए। एंड मैनी मेड अ रियल सक्सेस देम, और उनमें उन्होंने कामयाबी भी हासिल की, यानी पैसा भी कमाया। तो आप देख लें ये वाला, अ रेफरेंस टू वे ऑफ मेकिंग मनी, हैव मेड सक्सेस, उन्होंने कामयाबी हासिल की। अदर देन माइनिंग गोल्ड, अदर देन माइनिंग गोल्ड से मुराद है कि रनिंग फार्म्स हैं, ये देख लें रनिंग फार्म्स हैं, ठीक है जी, और साथ बिजनेस है, और मेड मैनी सक्सेस ऑफ देम। तो ये सी में ये बात करता है जी, ये हमारे पास सी है। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर आप देखें तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो हमारे पास जी देख लेते हैं। दो गोल्ड माइनिंग कंटेंट थ्रू आउट कंटिन्यूड, गोल्ड माइनिंग जारी रही थ्रू आउट 1850s, इट हैड रीच्ड इट्स पीक बाय 1852, ये काफ़ी ऊपर चलेगी 1852 में। व्हेन गोल्ड वर्थ सम 81 मिलियन वाज पुल्ड फ्रॉम द ग्राउंड, जब ग्राउंड से ये निकाला जाता था तो इसकी वर्थ जो थी वो 81 मिलियन पाउंड थी, डॉलर थी, फ्रॉम द ग्राउंड। आफ्टर दैट ईयर द टोटल टेक डिक्लाइंड, उसके बाद उसकी जो टेक थी जो निकाला जाता था उसमें डिक्लाइंड, कमी आ गई। लेवलिंग ऑफ टू अराउंड 45 मिलियन पर ईयर्स, अब उसकी जो थी जो क्वांटिटी थी वो 45 मिलियन पर ईयर थी, पहले 81 मिलियन पर ईयर थी। आप देख सकते हैं 81 मिलियन से 45 मिलियन, यानी यहाँ पे डिक्लाइन हुआ है, कमी हुई है, ठीक है जी। फिर सेटलमेंट इन कैलिफोर्निया कंटिन्यूड, लेकिन आबादी जो थी, कॉलोनीज जो थी वो बढ़ती गई। However, and by the end of the decade, the state population was 380,000। आप ये देख लें, ये पॉपुलेशन हो गई है 1857 में। अगर हम शुरू में इसकी पॉपुलेशन देखते हैं तो आप देख लें ज़रा कि ये शुरू के पहले ही पैराग्राफ में उसने दी है, तो वो पॉपुलेशन है 150, लेकिन इसकी पॉपुलेशन ये बड़ी है। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे जो 81 मिलियन डॉलर से 45 मिलियन डिक्लाइन हुआ है पर ईयर से, ठीक है जी। और जो आबादी है वो हमने देखा है कि 150,000 से 380,000 जो है वो इंक्रीज हुई है। तो एक चीज़ तो डिक्लाइन हुई है इसकी प्रोडक्शन, और आबादी जो है वो इंक्रीज हुई है। तो हम देखते हैं ये है अ सजेशन दैट द गोल्ड दैट वाज फाउंड डिड नॉट ऑफन कंपनसेट फॉर द हार्ड वर्क, यहाँ पे नहीं दिया गया। अब ये ऑप्शन बची है कंट्रास्ट बिटवीन श्रिंकिंग वैन्यू। देखिए श्रिंकिंग वैन्यू, ठीक है जी, आप देख सकते हैं कि पहले जो थी, श्रिंक कहते हैं रिडक्शन को, ठीक है, डिक्लाइन को। पहले जो थी वो हमारे पास 81 मिलियन थी, 81 मिलियन थी, और बाद में 45 आ गई। तो ये श्रिंक हुआ है, श्रिंकिंग रेवेन्यू हुआ है, श्रिंकिंग रेवेन्यू एंड इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, ठीक है जी। यहाँ पे दो ही चीज़ें दी गई हैं, एक रिडक्शन हुई है और एक जो है वो इंक्रीज हुई है पॉपुलेशन। तो ये जी में हुई है, इसलिए हम यहाँ पे जी ऑप्शन लिखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास जी, एक ही ऑप्शन बची है और वो ये ऑप्शन है। हम देखते हैं जी ये ऑप्शन है क्या। सजेशन दैट द गोल्ड दैट वाज फाउंड डिड नॉट कंपनसेट फॉर द हार्ड वर्क अंडरटेकन, कि जो गोल्ड जो है वो मिलता है ना, वो तो जो काम करने वाले हैं उनकी जो मेहनत है उसकी भी तलाफी नहीं करता, ठीक है ना जी। उनकी मेहनत भी पूरी नहीं मिलती, जितना उनको सोना मिलता है या जितना वो काम करते हैं उसकी उनको कंपनसेशन भी नहीं होती। तो हम देखते हैं जी ये भी कि हम तो ये इसको हम गो थ्रू करते हैं। आफ्टर 1850 द सरफेस गोल्ड इन कैलिफोर्निया हैड लार्जली डिसअपीयर्ड। अब देखें सरफेस ऑफ कैलिफोर्निया हैड लार्जली डिसअपीयर्ड, सरफेस गोल्ड, तो यहाँ से गोल्ड जो है वो काफ़ी हद तक डिसअपीयर हो चुका है। इवन एज माइनर्स कंटिन्यू टू रीच द गोल्ड फील्ड, ठीक है। माइनिंग हैड ऑलवेज बिन डिफ़िकल्ट, माइनिंग जो थी है मुश्किल रही है, एंड डेंजरस लेबर, और काफ़ी ख़तरनाक ये काम रहा है। एंड स्ट्राइकिंग इट रिच रिक्वायर्ड गुड लक एज मच एज स्किल एंड हार्ड
वर्क, इसमें हार्ड वर्क और स्किल जो है वो भी ज़रूरी है। मोर ओवर द एवरेज डेली पे फॉर एन इंडिपेंडेंट माइनर हैड देन बिन ड्रॉप। ये देखिएगा ज़रा, मोर ओवर मजीद द एवरेज डेली पे, रोज़ाना की जो मजदूरी है ना फॉर एन इंडिपेंडेंट माइनर, एक आज़ाद माइनर के लिए, हैड बिन देन ड्रॉप्ड शार्पली, वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है, वट इट हैड बिन इन 1848, जो 1848 में थी। अब देख सकते हैं कि वो कहता है कि जो 1848 में थी, जो वो मजदूरी थी डेली पे, वो अब काफ़ी हद तक ड्रॉप्ड शार्पली, काफ़ी हद तक कम हुई है। यहाँ पे देख लें, सजेशन दैट द गोल्ड वाज फाउंड डिड नॉट ऑफन कंपनसेट। ठीक है जी, अब तो वो उनकी हार्ड वर्क जो है जो वो करते हैं उसकी तलाफी भी नहीं करता। अब देख रहे हैं यहाँ पे भी देख लें, ये देख लें कि उनकी मजदूरी जो है डेली पे जो है, डेली पे, ठीक है जी, वो इंडिपेंडेंट जो माइनर्स हैं उनकी ड्रॉप्ड शार्पली, वो काफ़ी हद तक कम हुई है। किसकी निस्बत? 1848 की निस्बत, यानी उनकी कंपनसेशन नहीं हो रही। ये है हमारे पास एफ में दिया। तो नेक्स्ट जो हमारे पास है वो आप देख सकते हैं, ये वाला हमारे पास है वन वर्ड ओनली। आप देख रहे हैं वन वर्ड ओनली। तो ये है हमारे पास कंप्लीट द नोट्स बिलो हैं। द मोस्ट बेसिक मेथड यूज्ड बाय, ये है जी बेसिक टेक्निक फॉर एक्सट्रैक्टिंग गोल्ड, आप देख रहे हैं पहले, द मोस्ट बेसिक मेथड यूज्ड बाय मैनी माइनर्स बिगैन विद डिगिंग। द मोस्ट बेसिक मेथड यूज्ड बाय मैनी माइनर्स, वो बहुत आम सा या बुनियादी तरीका जो बहुत से माइनर ने यूज किया वो ये था, बिगैन विद डिगिंग, वो कुछ खोदते थे, डिग करते थे, सम क्या, आउट ऑफ द रिवर, रिवर में से, एंड होपिंग, और उम्मीद करते थे, इट माइट कंटेन गोल्ड, कि इसमें गोल्ड होगा। ठीक है, एक बुनियादी मेथड था जिसमें माइनर्स जो थे, कानकुन जो थे, वो कोई चीज़ निकालते थे आउट ऑफ द रिवर, कहाँ से? रिवर से निकालते थे, और उम्मीद करते थे कि इसमें गोल्ड होगा। देखते हैं जी यहाँ पे कहाँ पे गोल्ड है। ठीक है, यहाँ पे हाउ डिड, देख रहे हैं आप, हाउ डिड ऑल दीज वुड बी माइनर्स सर्च फॉर गोल्ड। ठीक है जी, सर्च फॉर गोल्ड है। पैनिंग वॉज द ओल्डेस्ट वे, पैनिंग एक ओल्डेस्ट वे था। ठीक है, द बेसिक प्रोसीजर वॉज, द बेसिक प्रोसीजर, यहाँ पे अगर आप देख लें तो मोस्ट बेसिक मेथड, वहाँ पे बेसिक प्रोसीजर है, यहाँ पे बेसिक मेथड है, यूज्ड बाय मैनी माइनर्स। ठीक है जी, अब ये देख लें, बेसिक प्रोसीजर वॉज टू प्लेस हम गोल्ड बेरिंग मटीरियल, गोल्ड बेरिंग मटीरियल, ऐसा मटीरियल जिसमें गोल्ड हो, वो रखना, कहाँ रखना है जी? सच एज रिवर ग्रेवल। अच्छा, वो मटेरियल है क्या? रिवर ग्रेवल है, रिवर ग्रेवल आपने देखा है, बजरी होती है, जो छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं, वो इन टू द शैलो पेन, खाली जो पेन है उसमें रखना। अच्छा, दरिया में से कौन सी चीज़ निकाल के रखनी है जिसमें गोल्ड बेरिंग मटेरियल हो, वो आप देख लें यहाँ पे। द मोस्ट बेसिक मेथड यूज्ड बाय मैनी माइनर्स बिगैन विद डिगिंग सम आउट ऑफ द रिवर। रिवर की कौन सी ऐसी चीज़ है जो उसमें पैन में रखी जाती है और उम्मीद की जाती है इसमें गोल्ड होगा? फिर देख लें। ठीक है जी, ये देखिएगा, कहता है कि प्लेस हम गोल्ड बेरिंग मटेरियल, गोल्ड बेरिंग मटेरियल, ऐसा मटेरियल जिसमें कुछ गोल्ड होता है, जिसमें सच एज रिवर ग्रेवल, क्या है जी? रिवर में से निकाला जाता ग्रेवल, बजरी, फिर इनटू अ शैलो पैन में डाला जाता है, फिर वाटर डाला जाता है, एंड देन केयरफुली स्वर्ल द मिक्सचर अराउंड, फिर उस मिक्सचर को हिलाया जाता है, सो द वाटर एंड लाइट मटेरियल स्पिल्ड ओवर द साइड, ताकि वाटर और लाइट मटेरियल, हल्का मटेरियल जो है वो साइड से बाहर निकल आए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, बेसिक मेथड यूज्ड बाय मैनी माइनर्स बिगैन विद डिगिंग सम ग्रेवल। ठीक है, तो क्या निकालना है जी वहां से? ग्रेवल। देख लें, बुनियादी है कि माइनर्स जो हैं वो यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं? बिगैन विद डिगिंग सम आउट ऑफ द रिवर, दरिया से निकाल कर किसी चीज को, तो दरिया से निकाल कर कौन सी चीज को जाहिर करते हैं? यहाँ पे देख लें, गोल्ड बेरिंग मटेरियल है, जैसे कि रिवर ग्रेवल है। ठीक है जी, दरिया में से ग्रेवल निकाली हुई है। नेक्स्ट है हमारे पास, ये देख लें,
द पेन वॉज स्पन राउंड, वहाँ पे आप देखें वो स्पन राउंड भी है, काजिंग द लिक्विड एंड लेस हैवी कंटेंट्स पेन कम आउट। ये देखें ये सारी की सारी उसने दी हुई हैं। जैसे देखें स्मॉल अमाउंट्स वर पुट इन पैन विद वाटर, पैन में वाटर डाला जाता है, यहाँ पे देखें ये यहाँ पे ऐड सम वाटर, वाटर डाला जाता है, देन केयरफुली स्वर्ल, इसको हिलाया जाता है इस मिक्सचर को, वाटर जो है और लाइट मटेरियल जो है वो बाहर आ जाता है। अब ये भी यहाँ पे भी देख लें, पैन वो स्पन, पैन को घुमाया जाता है, लिक्विड जो है उसको हिलाया जाता है, लेस हैवी कंटेंट्स जो हैं वो क्या करते हैं, द पैन टू कम आउट, वो पैन से बाहर आ जाते हैं। सारी वही चीजें बताई हुई हैं। गोल्ड डस्ट की बात करता है, गोल्ड डस्ट विच वेड मोर रिमेन्ड इन द पैन, गोल्ड डस्ट जो है, जो फाइन डस्ट जो है, विच वेड मोर, जिसका ज्यादा वजन होता है, ठीक है जी, रिमेन्ड इन द पैन, या तो वो पैन में रहता है, और इफ द माइनर्स वर लकी, और या अगर माइनर्स बड़े खुशकिस्मत हूं, देयर माइट इवन बी सम टू, तो या फिर लकी हूं तो उसमें कोई और चीज भी हो सकती है। एक तो गोल्ड डस्ट भी है वहां पे हो सकती है, अगर वो ज्यादा लकी हूं तो और क्या चीज हो सकती है, ठीक है जी। देखते हैं जी और कौन सी चीज इसमें हो सकती है। अब देखें इफ ऑल वेंट वेल, अगर वो लकी हूं तो, अगर वो लकी हो तो, अगर ये सारा काम ठीक हो जाए, द हैवियर गोल्ड नगेट, तो जो हैवी गोल्ड नगेट्स है ना, आर गोल्ड डस्ट, ये देखें, या तो वो कहता है गोल्ड नगेट्स या गोल्ड डस्ट, हमने गोल्ड डस्ट तो पढ़ा है, ये देखेंगे जरा, ये देखिएगा, ये गोल्ड डस्ट, एक तो गोल्ड डस्ट की बात करता है विच वेड मोर रिमेन्ड इन द पैन, या तो वो पैन में रहती है, एक तो गोल्ड डस्ट की बात करता है, फिर और या फिर एक और चीज की करता है, इफ द माइनर्स वर लकी, अगर माइनर्स लकी हूं, देयर माइट इवन बी सम, और भी कोई चीज हो सकती है। तो यहाँ पे उसने और के साथ ही गोल्ड डस्ट के साथ भी दूसरी चीज दे दी है, ये देखें जरा, ये देखिएगा, नगेट्स और गोल्ड डस्ट, उसने गोल्ड डस्ट का वहां पे पहले जिक्र किया है, ठीक है जी, और नगेट्स का बाद में, लेकिन यहाँ पे नगेट्स का पहले जिक्र किया है और बाद में वो गोल्ड डस्ट। ये देखें इसके साथ और भी लगाया हुआ है, और लगाया हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब है वुड सेटल टू द बॉटम, ये बॉटम पे आ जाएंगे ऑफ द पैन, पैन में गोल्ड पैनिंग, ठीक है जी। अब ये भी देख लें विच वेड मोर रिमेन्ड इन द पैन, वो पैन में ही रहेंगे, और अगर लकी हूं देयर माइट इवन बी सम नगेट्स टू, अगर वो ज्यादा, ठीक है जी, लकी होंगे तो ये नगेट्स भी वहां पे हो सकते हैं। इट वॉज हाउएवर वेरी लेबोरियस मैथड, ये मैथड जो है वो बड़ा हार्ड वर्किंग है, ठीक है जी। हम देखते हैं जी NUGGETS नगेट्स हैं, ठीक है, तो वो कहता है कि इट वॉज हाउएवर अ वेरी लेबोरियस मैथड, ये एक लेबोरियस मैथड भी है, ये देख लें, और स्किलफुल मैनर्स हैं, ठीक है, स्लो है वो स्लो इवन, ठीक है, गुड डे, on a good day one miner could wash 50 pans as usual per work day, ठीक है जी। तो हम जो नेक्स्ट है उसकी तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द रॉकर वॉज ऑल्सो यूज्ड, अब रॉकर की बात करता है, वो भी इस्तेमाल होता है। अ माइनर वुड पुट सम अर्थ एंड रॉक इनटू द हायर एंड, माइनर जो कानकुन जो है वो कुछ मिट्टी और कुछ रॉक्स जो हैं वो डालता है हायर एंड पे, टुगेदर विद सम वाटर, कुछ पानी भी डालता है। ही वुड देन शेक द रॉकर, फिर रॉकर को हिलाता है। लार्जर स्टोन स्टक इन, बड़े स्टोन जो हैं वो फंस जाते हैं, कहाँ पे फंसते हैं जी वो देखते हैं। वाइल्ड गोल्ड ड्रॉप टू द बॉटम, जबकि गोल्ड जो है वो बॉटम में गिर जाता है। लार्ज स्टोन जो है वो फंस जाते हैं, कहाँ फंसते हैं जी ये भी हम देखते हैं जी जी। तो अब देखते हैं जी कि वो कहाँ फंसते हैं, देख लें द डर्ट एंड रॉक, हमने देखा है डर्ट एंड रॉक दोनों की ही उसने बात की है, वहां पे उसने बात की है, ये देखें बात की है अर्थ एंड रॉक की, ये देखें अर्थ एंड रॉक की, और जो टेक्स्ट है उसमें वो बात करता है द डर्ट एंड रॉक वर डम्प्ड इनटू द टॉप, वो ऊपर वाले हिस्से में डाल दी जाती हैं। यहाँ पे वो कहता है अर्थ एंड रॉक इनटू द हायर एंड, यहाँ पे हायर है वहां पे टॉप है, अर्थ एंड रॉक है वहां पे कहता है कि ये वहां पे उसने डर्ट और रॉक लिखा है, यहाँ पे अर्थ एंड रॉक लिखा है। हायर एंड है वहां पे वो कहता है डंप्ड इनटू द टॉप, ठीक है, टुगेदर विद सम वाटर, अच्छा बाद में कुछ पानी भी डालता है। तो आप यहाँ पे देख लें
फॉलोड बाय अ बकेट ऑफ वाटर, फिर उसमें पानी की एक बाल्टी भी डाली जाती है। देखिए इंतहाई खूबसूरत तरीका है। द बॉक्स वॉज रॉक्ड बाय हैंड टू एजिटेट द मिक्सचर, फिर उसको हाथ से उस मिक्सचर को हिलाया जाता है। द बिग रॉक्स, बड़ी रॉक्स जो हैं वर काट, वो फंस जाती हैं इन अ सीव एट द टॉप। सीव कहते हैं छाननी को, ठीक है जी, स्ट्रेनर को, ठीक है। तो वो जो बिग रॉक्स हैं, बड़े बड़े रॉक्स हैं, वो कहाँ फंस जाते हैं? छाननी में, एट द टॉप, ऊपर वाली जगह पे। अब हम देखते हैं यहाँ पे कहते हैं ही वुड देन शेक, वो आपने देखा है वो शेक भी करता है रॉकर को। लार्जर स्टोन्स, लार्जर स्टोन्स आपने देखा ही है, लार्जर स्टोन जो उसने दिए हुए हैं ये लार्जर स्टोन्स है हमारे पास। ये देखें यहाँ पे ये है बॉक्स द बिग रॉक्स, बिग्स हो गए, बिग रॉक्स हैं, वहां पे लार्जर स्टोन्स हैं। फिर यहाँ पे वॉज रॉक्ड बाय हैंड, हाथ से हिलाया जाता है उसको। एजिटेट द मिक्सचर, और मिक्सचर को हाथ से हिलाया जाता है, मिक्सचर को हाथ से हिलाया जाता है। यहाँ पे देख लें, ही वुड देन शेक द रॉकर, वो हिलाता है। लार्जर स्टोन्स हैं यहाँ पे, तो वहां पे बिग रॉक्स हैं। लार्जर स्टोन स्टक, वो फंस जाते हैं इन द, कहाँ पे फंस जाते हैं ये हम देखते हैं अभी। द बिग रॉक्स वर कॉट, वो फंस जाते हैं कहाँ? इन द सीव, ठीक है। तो सीव में, सीव कहते हैं स्ट्रेनर को, SIEVE, सीव में। नेक्स्ट है जी हमारे पास, ये देख लें, अनफॉर्चुनेटली द रॉकर वॉज नॉट डिजाइन टू कैच वट वॉज कॉल्ड फ्लावर। रॉकर जो है उसकी कुछ बनावट ऐसी है कि वो फ्लावर जो है, जो फाइन गोल्ड है, उसको कैच नहीं करता, नहीं पकड़ता। होएवर अ प्रोसेस वॉज इंट्रोड्यूस्ड, एक प्रोसेस जो है वो मुतारफ करवाया गया है, इन्वॉल्विंग, जिसमें शामिल है कोई चीज़, टू इंश्योर, ये यकीनी बनाने के लिए, नो गोल्ड वॉज वॉश्ड आउट इन द वाटर, कि अब सोना जो है वो पानी में धुल कर नहीं जाएगा। देखते हैं जी हम लोग कि कौन सा ऐसा तरीका है जी। यहां तक हमने पढ़ा है। अब देखिएगा, कहता है कि द प्राइमरी डिसएडवांटेज वाज दैट द रॉकर हैड डिफिकल्टी, रॉकर की डिफिकल्टी है इन ट्रैपिंग द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड, कि वो जो छोटे छोटे ज़रात हैं गोल्ड के, जो फाइन पार्टिकल्स हैं, उनको ट्रैप नहीं करता, वो पानी में बह जाते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे भी ये देख लें, यही कहता है, ये अनफॉर्चुनेटली द रॉकर वॉज नॉट डिजाइन टू कैच व्हाट वाज कॉल्ड फ्लावर, ठीक है। ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, उनको नहीं कैच करता, उनको नहीं पकड़ता, क्योंकि ये बनाया ही ऐसे गया है। फिर कहता है हाउएवर अ प्रोसेस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन्वॉल्विंग, फिर देखते हैं जी यहाँ तक, सम माइनर्स एडेड स्मॉल अमाउंट ऑफ मरकरी, कुछ माइनर्स जो हैं वो कुछ मिकदार मरकरी की ऐड करते हैं टू दी बॉटम, बॉटम में, टू दी रॉकर, रॉकर के बॉटम में मरकरी को ऐड करते हैं। ड्यू टू इट्स केमिकल कंपोजिशन, इस प्रोसेस की वजह से, इट हैड अ फैसिलिटी टू ट्रैप फाइन गोल्ड, तो इससे आप जो फाइन गोल्ड है उसको ट्रैप कर सकते हैं। ये एक प्रोसेस है, ये प्रोसेस है, इसमें ऐड क्या किया जाता है? मरकरी को ऐड किया जाता है बॉटम में, ठीक है जी। तो नतीजा क्या है? इट हैड अ फैसिलिटी टू ट्रैप फाइन गोल्ड, फिर फाइन गोल्ड जो है आप उसको ट्रैप कर सकते हैं, उसको पकड़ सकते हैं। periodically द माइनर्स वुड रिमूव एंड हीट इट, फिर माइनर्स उनको रिमूव करते हैं, उनको हीट करते हैं, फिर उसमें से पानी को वेपोराइज खत्म करते हैं। इट वुड लीव गोल्ड बिहाइंड, तो पीछे गोल्ड ही बच जाता है। अब इस प्रोसेस में ऐड वो कौन सी करते हैं? एडेड स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मरकरी, मरकरी को ऐड करते हैं। अब देख लें, होएवर अ प्रोसेस वाज इंट्रोड्यूस्ड, एक प्रोसेस जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, ठीक है जी। वो केमिकल कंपोजिशन का इन्वॉल्विंग, जिसमें शामिल होती है, शामिल क्या होती है? मरकरी शामिल होती है, मरकरी, ठीक है जी, MERCURY, मरकरी, टू इंश्योर, और वो ये यकीनी बनाती है, नो गोल्ड वॉज वॉश्ड आउट इन द वाटर, कि अब जो यकीनी बनाती है कि अब जो गोल्ड है वो पानी में बहकर नहीं जाएगा। अब ये भी देख लें कि ये देख लें, द माइनर्स वुड रिमूव द हीट एज इट वेपोराइज्ड, फिर इसमें इसको गर्म किया जाता है, ठीक है जी, वेपोराइज किया जाता है, पानी को उड़ाया जाता है। इट वुड, तो गोल्ड जो है वो बाकी बच जाता है। वहाँ पे भी वही कहा जाता है कि अब पानी, गोल्ड जो है वो बहकर नहीं जाता है। तो ये जो हमारा सेकंड पार्ट था द कैलिफोर्निया गोल्ड रश ऑफ 1849, असल में बात दरअसल ये है कि समझाने में या एक्सप्लेन करने में कुछ टाइम लग जाता है, तो वीडियो जो है वो लंबी हो जाती है, इसलिए इसको 2 पार्ट्स में किया है।
अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।